हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग एक मैथ का नया टॉपिक शुरू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक या दो क्वेश्चन जनरली पूछ देता है। तो इससे आज हम लोग देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसके बारे में आप लोग भी जानते होंगे, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बहुत निकाले भी होंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे। लेकिन आज देखते हैं, थोड़ा सा आप जितना आप लोग जानते हैं उससे थोड़ा आगे भी सीखने की कोशिश करेंगे। दोनों से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है, बस वही है, फार्मूला को ही ट्रिक बोला गया है, समझे। बस एक तरीका है कि सोल्व करने का। तो इसमें भी समझिए, इसमें ट्रिक भी बताएंगे और प्रोसेस से भी बनाएंगे। और आप लोग के लिए एक सोच रहे हैं कि एक मैथ का स्पेशल, मैथ का जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे जनरली ना कि जैसे मान लीजिए हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो हम तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ प्रोसेस वाइज सब इसमें हम बताएंगे। लेकिन कुछ कुछ हम ऐसा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें केवल और केवल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल और केवल उसी टॉपिक के बारे में और केवल उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, इसमें तो सब देखना होगा कि क्या होता है, नहीं होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे मेथड निकालते हैं, क्योंकि ये सब तो हम बेसिक से पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग कितने भी कुछ कीजिए, इसमें तो शॉर्टकट नहीं बताएंगे। लेकिन जैसे कोई कोई ऐसा ऐसा इवेंट है, कोई कोई ऐसा ऐसा टर्म है, ऐसा ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोग को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताना जरूरी है। क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा चैप्टर, उस चैप्टर को पढ़ा रहे हो, वो जो पॉइंट है वो बीच में कहीं फंसा हुआ है, और वही पूरा चैप्टर पढ़ाते 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 उस बीच वाला भी पढ़ा दिए और फिर आगे निकल गए। तो पूरा एक ही लेक्चर में वो जो बीच वाला पॉइंट है ना, ऐसे भी आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, तो बीच वाला जो पॉइंट है ना वो छूट जाता है और वही से एग्जाम में पूछ देता है। तो अब वैसे वैसे पॉइंट को सोच रहे हैं कि निकाल के और अलग से उसको एक वीडियो रिकॉर्ड करके और आप लोग को प्रोवाइड करें। ऐसे अगर आप लोग पूरे एक जो लेक्चर होता है, मान लीजिए जनरली आधा घंटा का मेरा ज़्यादातर लेक्चर होता है, खूब से खूब 45 मिनट का होता है, कभी कभी 50 मिनट का होता है, नहीं तो उससे तो छोटा ही होता है लेक्चर। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा देखें लेक्चर, कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है कुछ ना, तो कुछ भी समझ में आने लगेगा। ऐसे भी बहुत सारा स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे कि अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, पढ़ दो, शायद कुछ मतलब नहीं समझ में आए। इसका मतलब ये मत सोचे कि छोड़ दें, तब तो और आप लोग बेवकूफ़ी का काम कीजिएगा। तो बाद में एक आप लोग को मिल जाएगा या किसी को दूसरे को मिल जाएगा कि बाबू पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं है, मतलब कि नहीं पढ़ा तब वो बोलता है कि समझ में आया। पढ़िए, शायद कुछ तो समझ में आ जाए, और आएगा ही। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। इतना डाटा रहता है आप लोग के पास, क्या करते हैं, टिकटॉक देखते हैं, गाना सुनते हैं, वो सब थोड़ा कम कर दीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पढ़ना जरूरी है बाबू, पढ़ाई का अभी महत्व अभी नहीं समझ में आएगा, जब हर एक तरफ से प्रेशर पड़ने लगेगा ना आपके ऊपर। घर से प्रेशर आएगा, बाहर से प्रेशर आएगा, टीचर का प्रेशर रहेगा, सब तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है ना, तो समझ में आता है ना कि ओह, उस टाइम को हम लोग बेकार कर दिए, उस टाइम पढ़ना जरूरी था। अभी क्या है कि अभी सबको घर में खाना आराम से मिल रहा है, पीना आराम से मिल रहा है, आराम से सब चीज का पूर्ति हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब खुद के पैर पे खड़ा होना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो समझ में आता है कि कैसे कैसे करना होता है। तो इसलिए अभी से ही मेहनत कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक। अब देखिए, अब आते हैं एलसीएम में। एलसीएम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे, इसके बाद एचसीएफ पढ़ेंगे, इसके बाद फिर और अगला पॉइंट देखेंगे। तो एलसीएम में ध्यान रखिएगा, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या था एलसीएम? ओहो, सब खत्म हो गया लॉकडाउन में, जाए तो जाए कहाँ। एलसीएम मतलब होता है कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, MULTIPL, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या आता है, ये लिस्ट, देखिए इसको टर्म को तोड़िए, टर्म को, जैसे लिस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा, कॉमन मतलब क्या, जिसमें सब में हो, मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, मल्टीपल मतलब क्या आता है, गुणज। जैसे देखिए, कोई भी नंबर का अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि
6 8 12 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है, उसको पहले चेक कर लेते हैं। निकालने के लिए तो आप लोग बहुत मेथड है, बहुत तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड है, फैक्टर मेथड है, डिवीजन मेथड है और मेथड है, तो वो सबसे तो आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन रियल में देखते हैं कि एलसीएम है क्या। तो देखिए 6 8 12 का एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो ये जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबको इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं क्या? सबसे पहले 6 का हम लोग क्या लिखेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। 6 का गुणज लिखते हैं। तो 6 का गुणज कहने का मतलब क्या? 6 का जो टेबल होता है पहाड़ा, वही तो है गुणज। तो लिखते हैं 6 का 6 6 12 6 3 18 6 चौका 24 6 5 30 तक लिखते हैं। 30 तक और आगे लिखते हैं, 6 6 36 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 8 के लिखते हैं। 8 का 8 8 9 16 8 3 24 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64, इसमें भी लिखते हैं। और आगे लिखते हैं 6 6 36 6 7 42 6 8 48। अब एक और लिखते हैं, 12 का लिखते हैं। 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 चौक 48 12 पचे 60, इसको इतना ही तक लिखते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ से निकालना है कि हम लोग को यहाँ से क्या करना है? एलसीएम इसके मेथड, ये वाला जो है इस टर्म से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, और हम लोग को एलसीएम किसका निकालना है? 6 8 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 6 को हम लोग क्या किए? मल्टीपल किए। 6 का हम लोग गुणज लिखे, इसके बाद 8 का गुणज लिखे, इसके बाद 12 का गुणज लिखे। इसके बाद क्या बोलता है? देखिए अंतिम, इंग्लिश और हिंदी में यही होता है कि हिंदी बोलिएगा तो इंग्लिश उसका पीछे से, जैसे हिंदी मान लीजिए लिखे, हिंदी कुछ लिख रहा है मैं बोलता हूं, तो लास्ट वाला से इंग्लिश में इधर से शुरू होता है। तो लास्ट वाला से ये स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल सबसे पहले गुणज किए 6 8 12, इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। किसमें से जो इसका मल्टीपल है? तो देखिए तो 6 8 12 में कौन कौन मल्टीपल है, कौन कौन सॉरी कॉमन है? कॉमन नंबर कौन कौन आ रहा है? 18 इस 6 है, इसमें 6 इसमें नहीं है, 12 है 12 इसमें नहीं है, 18 24, देखिए 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, और कोई है? 36 है, 42 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। तो हम लोग को देखिए दो नंबर मिला, तो क्या किया हम लोग? दोनों को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन? 24 24 24, यानी 24 एक कॉमन आया और एक क्या आया? 48 48 48। एक 24 कॉमन आया और एक 48 कॉमन आया। और हम लोग को बोल क्या रहा है? हम लोग को कौन था? हाँ, हम लोग को बोल क्या रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए। और एलसीएम में देखिए मल्टीपल तक तो पहुंच गया, कॉमन भी निकालने। इसके बाद क्या बोलता है? लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे कम। तो कॉमन निकालने के बाद सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 24। तो यही क्या होगा? 24 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल मतलब आप लोग पूरा पूरी समझ चुके होंगे कि रियल में क्या होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। आप लोग निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं, हमको कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी अगर जो नहीं जानते हो उन लोग को बता दे तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन रियल में क्या होता था एलसीएम, वो सिखाना चाह रहे थे। एलसीएम सबसे पहले क्या करना रहता है? गुणज करना रहता है, ताकि अगर किसी को बता रहे तो उसको आप कॉन्सेप्ट बता सकें। तो एलसीएम क्या करना है? सबसे पहले मल्टीपल करना है, इसके बाद उसमें से कॉमन निकालना है और उसमें से सबसे छोटा वाला निकालना है। सबसे छोटा वाला जो टर्म होगा वही उसका क्या होगा? वही उसका एलसीएम होगा। अब जैसे देखिए मान लेते क्या है? 2 है 4 है, 2 है 4 है और क्या लिखें? 6। 2 4 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 को अगर लिखेंगे तो क्या होगा? 2 का मल्टीपल 2 का 2 ही रहेगा। 4 का लिखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 रहेगा। 6 का लिखेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा। तो ये इसका तो होगा नहीं, इसका डायरेक्ट अगर इस फॉर्म में निकालना चाहे तो इस फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है हम लोग को? ये हम लोग का कॉमन है, फिर ये 2 अलग है और ये 6 अलग है। तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड जरूर ध्यान में रखना है। 6 8 12 या ऐसे मत कीजिए, या इसको क्या कीजिए? इसी के अनुसार क्या कीजिए? मल्टीपल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल ही कर देते हैं। इसी के अनुसार गुणज कीजिए। क्या है हम लोग का? 2 है 4 है 6 है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। क्या पहाड़ा? 2 दूनी 4, सॉरी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16
दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यही नहीं होता है। दो दूनी 4, दो तिहाई 6। हाँ अरे हम ये करने लगे, ऐसे होगा। दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौका 8, सॉरी दो चौका 8, दो पचे 10, दो छक 12, ऐसे लिखना है। ठीक। अब मान अब 4 का लिखते हैं। 4 का 4, 4 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। इसके बाद 6 के लिखते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30। ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या इसमें। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल तो कर दिए, इसके बाद कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ भी दो, यहाँ दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौका 8, दो पचे 10, दो छक 12। दो यहाँ है, दो इसमें भी नहीं है, दो इसमें भी नहीं है। 4 है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 इसमें नहीं है। 6 यहाँ है, 6 इसमें नहीं है। 8 है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है। और क्या है, 10 है, 12 है। तो देखिए 10 तो यहाँ नहीं, और देखिए 12, एक यहाँ 12, एक यहाँ 12 है, एक यहाँ 12 है। और कुछ है नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। ऐसे निकाल सकते हैं। या नहीं तो अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप लोग जो मेथड से जानते हैं, 2 4 6 आराम से निकाल दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 3। तो देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, बतिया सेम ही है, दोनों सेम प्रोसेस है। लेकिन आप लोगों को तरीका बता रहे थे कि ये जो एलसीएम का मतलब होता है, वो एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब एलसीएम में आप लोग जैसे भी एलसीएम निकालिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस एलसीएम जो रियल में एलसीएम होता था वो हमें आप लोगों को सिखाना था। अब देखिए, अब इससे आप लोगों को क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है। इससे आप लोग को डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा नहीं, डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा नहीं। इससे ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट एलसीएम पूछेगा नहीं। इससे हमेशा आप लोग को घुमा फिरा के पूछेगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम वहां, जैसे मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दिया, तो जहां भी आप लोग को छोटी से छोटी संख्या यानी मिनिमम से मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोलेगा, वहां पे एलसीएम लगाना है। वहां पे क्या करना है, एलसीएम लगाना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग सीखें कैसे कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका भी आप लोग को मालूम होगा। तो देखिए, इससे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, कैसे किस किस टाइप का इससे क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है, वो देखते हैं। थोड़ा सा एक जो आप लोग ट्रिक बोलते हैं ना, वो ट्रिक वाला थोड़ा हम बता देते हैं आप लोग को। इसके बाद फिर उससे क्वेश्चन करेंगे में आप लोग को आखिर किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो देखिए, एलसीएम में आप लोग को किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, फर्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब एक कोई नंबर निकालने के लिए दे देगा। बोलेगा कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू, या फाइंड द लिस्ट वैल्यू विच इज टोटली डिविजिबल बाय कोई नंबर दे देगा। मान लीजिए XYZ, मतलब कोई एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 से क्या है, टोटली डिविजिबल है। टोटल क्या है, डिवाइडेड है। तो पहला कंडीशन ये आप लोग को पूछ सकता है। मतलब कि क्या पूछ सकता है कि ध्यान, हिंदी में लिखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या यानी वह लिस्ट या मिनिमम वैल्यू, वह छोटी से छोटी संख्या, इसको ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब कोई एक नंबर हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करें, जो एक्स वाई और जेड यानी XYZ से पूर्ण रूप में मतलब टोटली क्या है, डिविजिबल, टोटली क्या है, विभाज्य है, टोटली विभाजित है, लिखते हैं विभाजित है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अगर कहीं पे आप लोग को इस टाइप का बोल दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ से क्या पूर्ण रूप से विभाजित है, तो इसमें इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है XYZ, जो भी नंबर दिया हुआ है तो उसका क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम ऑफ XYZ का क्या करना है, आराम से एलसीएम निकाल के और वहां से टोटल उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और वही जो इसका एलसीएम आएगा और वही जो नंबर है, वही नंबर इसका क्या कहलाएगा, वही मिनिमम छोटी से छोटी संख्या वही कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल इसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं। बोलता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, एक हम लोग को छोटा से यानी एक मिनिमम या एक लिस्ट
एक लिस्ट नंबर हम लोग को निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो जो 12, 15, 20 और 27 ये 4 नंबर दिया हुआ है। इस चारों नंबर से वो टोटली पूर्ण रूप से क्या है, डिविजिबल है, पूर्ण रूप से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या बोलें कि जहां भी इस टाइप का नंबर दे और बोले कि वह इस पे ध्यान रखिएगा, जहां छोटी छोटी बोले, छोटा छोटा बोले, लिस्ट बोले, वहां पे हमेशा और हमेशा एलसीएम ही निकालना है। ठीक, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, फाइंड करना है जो एक्स वाई जेड से पूर्ण रूप से डिविजिबल है, पूर्ण रूप से विभाजित है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज दिया हुआ है एक्स वाई जेड, उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक और नंबर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम डायरेक्ट निकालें या तरीका से सॉल्यूशन कर डायरेक्ट निकाल, आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोग को जैसे मालूम है उसी तरह से निकालते हैं। यहाँ है 12, यहाँ है 12, यहाँ है 15, यहाँ है 20, यहाँ है 27। स्टार्टिंग में क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छक 12, 15, यहाँ 10, यहाँ क्या होगा 27 होगा, और कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से 3 दूनी की 6, 3 पचे 15, यहाँ 10, 3 नवा 27 और वो 2 से कट जाता है। फिर 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2, 5, 2 पचे 10, यहाँ 9 होगा, फिर 5 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 9। तो देखिए यहाँ से क्या इसका टोटल आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू, मल्टीप्लाई तो करना ही होगा भाई, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 9, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पचे 60, 9 छक 54, टोटल क्या आया 540। देखिए 540 वह मिनिमम नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या है 540, जो 12 से भी टोटली डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है। पर टोटली डिवाइड कहने का मतलब कि उसका जो रिमाइंडर शेषफल है ना, वो 0 बचे, वो कोई नंबर नहीं बचे। 20 से भी है, 27 से भी। जैसे देखिए 12 से 12 25, 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 चौका 48, 49 50 51 52 53 54 60, 12 पचे 60। 12 से टोटली 15 से देखते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 5 4 9 90, 15 छक्का 90। 15 से भी टोटली डिवाइडेड है, 20 से तो है ये 27 दूनी 54, 2 से कैंसल 8, 2 दूनी 4, 2 से 27। ठीक है, 27 से भी टोटली। तो इस टाइप का जहां भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर दिया हो इस नंबर को क्या कर देना, एलसीएम निकाल लेना है। फर्स्ट टाइप का खत्म हो गया। अब देखिए, अब सेकेंड टाइप का आप लोग को किस तरह से पूछता है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, किस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, फिर से बोलेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम लोग को छोटी से छोटी संख्या ही बोलेगा, बड़ी से बड़ी नहीं बोलेगा, उसमें अलग आ जाएगा। फिर अगला किस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लोग से पूछेगा ना, बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल रिमाइंडर के बचे या रिमाइंडर पी बचे, या रिमाइंडर मतलब कुछ बचे। क्या से देखिए क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे एक्स से वाई से और जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक यानी एवरी सिचुएशन, प्रत्येक सिचुएशन, एवरी कंडीशन में, प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक स्थिति में क्या एक शेषफल बचे, प्रत्येक स्थिति में कुछ ना कुछ शेषफल बचे, या लिख देते प्रत्येक स्थिति में के शेषफल बचे। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो क्या करना है कि जो भी एक्स वाई जेड का बोल रहा है कि उससे हम लोग को भाग देना, तो जो भी एक्स वाई जेड आप लोग को दे रहा है तो आराम से क्या करना है कि उस एक्स वाई जेड को क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। और बोलता है कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में के शेष बचे, तो इसमें क्या कर देना है, के आराम से जोड़ देना है। मतलब कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस क्या कर देना है, के कर देना है, बस इतना है इसमें करना है। प्रत्येक दशा में के शेष पर बचे। अब देखते हैं, जैसे देखिए इससे आप लोग को किस टाइप का क्वेश्चन देगा।
इससे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सो देखिए। बोलता क्या है कि वह छोटी से, फिर से देखिए, फिर से छोटी बोल रहा है। बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या दो शेष बचे, प्रत्येक कंडीशन में दो शेष बचे। ठीक, तो प्रत्येक कंडीशन में दो शेष बचे। तो देखते हैं क्या बोलता है। वह छोटी से छोटी संख्या यानी वह लिस्ट नंबर हम लोग को निकालना है जिसको, उस लिस्ट नंबर को अगर 6 से 7 से 8 से 9 से और 12 से जब हम लोग भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हम लोग को 2 बचेगा। तो इससे जितना फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, आखिर 2 एक्स्ट्रा। जैसे देखिए टोटल अगर वो कटिए जाएगा, पूरा पूरी डिवाइड लगिए जाएगा तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तब ना 2 शेषफल बचेगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप लोग भी निकालिए। 2 से करते हैं 2 तिहाई 6, 7 2 चौका 8, 9। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, नहीं तो फिर कमेंट कीजिएगा नीचे। फिर 3 से देखते हैं, 2 से फिर लगाते हैं। 3 7 2 9 3, फिर 3 से, और ये मत बोलिएगा कि एलसीएम नहीं आ रहा है मेरे को, तो फिर ये तो फिर से तो बच्चा वाला सिखाना होगा हमको। 3 1 जा 3 7, एकदम इजी है एलसीएम। 2 3 तिहाई 9 1। अब देखते हैं इसको कितना फाइनल आंसर आ रहा है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3, यही ना है। 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, 7 2 3, 7 2 3। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 गुने 3 दूनी की 6, 6 चौका 24 के 4, हंचा 2, 6 8 48 49 50। क्या यहाँ से हम लोग को मिलेगा, 504 मिला। अब देखिए ये जो 504 है, इस 504 में अगर हम लोग 6 से भागा देंगे तो पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। 7 से देंगे पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। 8 से देंगे पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। 9 से देंगे उसमें भी पूरा डिवाइड लग जाएगा। 12 से देंगे पूरा डिवाइड लग जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को कंडीशन दे दिया कि प्रत्येक सिचुएशन में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए प्रत्येक सिचुएशन में। तो प्रत्येक सिचुएशन में 2 रिमाइंडर बचेगा। तो भाई इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तब ना प्रत्येक सिचुएशन में 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट नंबर 506, यानी मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, 506, जिसमें हम लोग 6 से 7 से 8 से 9 से 12 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना शेष बचे, प्रत्येक कंडीशन में 2 शेषफल बचे। जैसे देखिए हम आप लोगों को भाग लगा के दिखा देते हैं। ये जो 506 है, इस 506 में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 25 6 8 48, यहाँ 2 26, 6 चौका 24। देखिए 2 शेषफल बच रहा है ना, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसी तरह 7 से डिवाइड करने के बाद भी वही चीज आएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद भी वही चीज आएगा, 9 से भी डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर, मतलब प्रत्येक सिचुएशन में 2 रिमाइंडर बचेगा तो बचेगा। ठीक, अब देखिए अब एक और क्वेश्चन है, एक और कंडीशन बताएंगे। इसके बाद मतलब 2 कंडीशन और है। एक कंडीशन है और एक कंडीशन है घंटी, जो घंटी बजता है ना, और बत्ती उत्ती की इतना इतना, मान लीजिए कि एक बार उस साथ साथ बजा था, ये 3 घंटे था, तीनों घंटे बजा एक बार में 12 बजे बजा, 12 बजे और क्या क्या था, एक साथ बजा। और फिर बोलेगा कि यदि ये सभी 2 4 6 8 12 14 16 इतना मिनट के अंतराल पर बजता है, इतना इतना मिनट के अंतराल पर बजता है, तो अगला कौन सा ऐसा समय आएगा कि उस टाइम भी वो एक ही साथ बजे। तो ये सब का तरीका भी है, तो ये सब तरीका वाला भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक और कंडीशन है इसी टाइप का। वो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो टोटली पूर्ण रूप से क्या है, डिविजिबल है। तो हम लोग क्या किया, डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल दी। सेकेंड कंडीशन क्या है, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड से भाग लगाएंगे यानी डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक सिचुएशन में दो शेषफल बचे। ठीक। और थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि वह छोटी से थर्ड कंडीशन सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या यानी वह लिस्ट नंबर हम लोग को निकालना है जिसमें अगर हम लोग एक्स वाई जेड से भाग दें तो प्रत्येक सिचुएशन में अलग अलग रिमाइंडर बचे। क्या? प्रत्येक सिचुएशन में अलग अलग शेषफल आए तो वो लिस्ट नंबर हम लोग को निकालना है। और बोल देगा कि प्रत्येक सिचुएशन में कभी 8 शेषफल बच रहा है, कभी 5 शेषफल बच रहा है यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है, कभी 10 रिमाइंडर बच रहा है, इस टाइप का देता है। तो इसको कैसे करेंगे सो देखिए थर्ड कंडीशन इधर हम आप लोगों को समझा देते हैं। बोलता क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में शेषफल ए बी सी बचे। और उसको भाग किस चीज से देना है? एक्स वाई जेड से भाग देना है। तो हम लोग को लिस्ट नंबर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन मिलेगा तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई जेड का क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई जेड का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो भी हो एक्स वाई जेड जो भी दिया हो, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे? के को घटा देंगे। के को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब यहाँ पता करना है कि आखिर इस जगह पे के क्या है। तो याद रखिएगा के बराबर प्रत्येक कंडीशन, सबका अलग अलग कंडीशन होगा बाबू। के बराबर क्या होगा सो देखिए, के बराबर होगा एक्स माइनस ए, और ये लगभग सब बराबर होता है। एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस ए। ये देखिए ये है ट्रिक, लेकिन ट्रिक समझ में आया नहीं होगा। हम पहले आप लोग को एक क्वेश्चन से समझाते हैं ट्रिक, तब समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली 18, 28 और 38 शेष बचे, रिमाइंडर बचे। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को? बोल रहा है कि 35, 45 और 55 इससे हम लोग को डिवाइड करना है, और हम लोग को रिमाइंडर कितना बचेगा? 18 बचेगा, 28 बचेगा और 38 बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर निकाल लेते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग 35 से 45 और 55 से भाग देंगे कि 18, 28 और 38 मिलेगा। तो सबसे पहले इसका हमको क्या करना होगा? बोले क्या कि इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना होगा, इसमें से के घटाना होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा बाबा? यहाँ से लगाते हैं 5 से। 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 11 पचे 55। इतना भारी भारी सा आ गया। अरे 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11, इसको मल्टीप्लाई करे में 9 महीना लगेगा। 7 पचे 55 हो जाएगा। यहाँ गुना करते हैं और क्या है? 11 9 99। भाई मल्टीप्लाई तो करना होगा। अब इसका तो कोई ट्रिक है नहीं मेरे पास, अब कैसे होगा सो देखिए। तो 55 इंटू 99, 55 इंटू 99, तो ये होगा 5445। क्या होगा? 5445। 5445 इतना होगा। अब देखिए इतना तो हो गया। हाँ जी, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो यहाँ 55 कैसे हो गया? 35 गुने 99 है। सॉरी 35 गुने 99, 3465 होगा। 3465, 3465 होगा। ठीक। अब देखिए हम लोग को तो मिल गया 3465 ये, लेकिन हम लोग को एलसीएम मिला है। लेकिन हम लोग को क्या और पता करना है कि हम लोग को ये भी देखना है कि उसका प्रत्येक कंडीशन में, एक पहला कंडीशन में 18 रिमाइंडर बचे, दूसरा कंडीशन में 28 बचे और तीसरा कंडीशन में 38 बचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? इसमें के का वैल्यू घटाना होगा, यानी 3465 में हम लोग को क्या करना होगा? के का वैल्यू घटाना होगा। तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए के बराबर क्या था? एक्स माइनस ए। एक्स हम लोग का क्या था? यहाँ पे 35 था
y 45 था और z 55 था। ये कितना है, 18 शेषफल बच रहा है, 28 शेषफल बच रहा है, 38 शेषफल बच रहा है। तो क्या करेंगे, 35 में से 18 घटाएंगे पहला कंडीशन, फिर 45 में से 28 घटाएंगे, 55 में से फिर क्या करेंगे, 38 घटाएंगे। एक बार यहाँ से सच बताएं, एकदम थोड़ा सा कड़वा लगेगा, ये बताएं कौन सा क्लास का क्वेश्चन हम आप लोगों को सोल्व करवा रहे हैं। ये 7 क्लास का क्वेश्चन है। 7 क्लास के बुक आप लोग उठा के देख लीजिए, उसमें ये चीज बताया हुआ है, ये कंडीशन। और यही कंडीशन ये न तो आपको 9th में मिलेगा न आपको 10th में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सोच लीजिए। और ये कहाँ मिलेगा, ये 7 क्लास का क्वेश्चन है, 8 क्लास में भी नहीं है। तो कहाँ से है क्वेश्चन, 7 क्लास का। और यही कॉन्सेप्ट 7 क्लास के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सोचिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, घटाइए तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 17। यहाँ भी 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 17। प्रत्येक कंडीशन में तो सेम ही बचेगा, क्योंकि अभी बताया देखिए x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर जेड में। तो k बराबर यहाँ से क्या मिला हम लोग को, 17। तो यहाँ 34 65 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे, तो हम लोग को वो जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो मिल जाएगा, जिसमें 35 45 55 से भाग देने के बाद रिस्पेक्टिवली 18 28 और 38 रिमाइंडर शेषफल बचेगा। तो यहाँ से घटाइए तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ क्या है, 5 में से 1 गया 4, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ 3, 34 48, यानी 34 48। यही मिनिमम से यही मिनिमम वैल्यू है, जिसमें 35 45 और 55 से भाग देने के बाद 18 28 38। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग को विश्वास दिलाते हैं। इसको देखिए, 35 से भाग दीजिए 34 48, भारी काम है ये भी, भाग देना भी। देखिए एक बार में तो कटेगा नहीं, 35 यहाँ क्योंकि 34 है तो तीन नंबर हम लोग को लेना होगा। अब करते हैं 3 तिहाई 9, नहीं 8 चौका 32, 8 नहीं होगा, 7 7 बचे 35 के 5, 3 7 चौक 28 29 30 31, 7 से लग जाएगा। 8 बचे 40, वो 8 से भी तो लग सकता है, 35 गुने 8, 8 बचे 40 को 0 है 4, 8 3 को 24 और 4 28 280, 9 तिया 27, 9 5 42, 9 तिया 27, 7 5 12 32, 9 से लगाइए, 9 से 9 बार में लगेगा। 9 बचे 45 के 5, हम 4, 9 तिया 27 28 29 30 31, ठीक 31। अब देखिए तो कितना बचा यहाँ पे, 14 में से 5 गया क्या बचेगा, 9 5 14, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2 29, यहाँ बचा क्या 8। अब देखिए, अब लगाइए, अब कितना बार में लगेगा, 35 7 बार में देखते हैं, 35 गुने 7, 7 बचे 35 के 5 3 7 21 22 23 24 245 है। अब देखते हैं 8 बार में, 35 गुने 8, 8 बचे 40, 4 8 3 के 24 और 4 28 280, मतलब 8 बार में लगेगा। 8 बार में देखिए तो 8 बचे 40 और 8 3 के 24, 8 बचे 40 8 3 24 और 4 28। देखिए 8 में से 0 गया 8, 9 में से 8 गया 18। देखिए जब 35 से डिवाइड किए 34 और 48 में, तो रिमाइंडर हम लोग को क्या बचा, 18, रिमाइंडर 18 बचा। इसी तरह से अगर 45 से इतना में डिवाइड कीजिएगा 34 48 में, 45 से 34 48 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 28 बचेगा। वैसे ही 55 से अगर 34 48 में डिवाइड कीजिएगा तो 38 बचेगा। ये सब आप लोग खुद डिवाइड करके देखिएगा, ठीक। तो बस आज एलसीएम का इसी जगह पे एंड करेंगे वीडियो को। फिर अगले वीडियो में हम लोग एचसीएफ के बारे में देखेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों को कंबाइन करके सीखेंगे। इसमें हर एक चीज सीखेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वाला एलसीएम एचसीएफ भी सीखेंगे। प्लस में इसमें आप लोग को जो बुक पढ़ते होंगे, जो भी बुक पढ़ते होंगे, उसमें देखिएगा कि कुछ एक्स स्क्वायर वाई के पावर 5 एक्स के पावर 5 ऐसे करके दिया हुआ है। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसका भी निकालने के लिए सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ की, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक। बस आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।